हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं सज्जन सिंह बाजिया, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय केलवाड़ा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आज हम जो अपना पिछला लेक्चर था उससे आगे से शुरू करेंगे। इसमें हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसका एक जो पर्टिकुलर टाइप है एक्सियल लोडिंग, उसकी चर्चा आज हम इसमें करेंगे। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि स्ट्रेस क्या है, उसको कैसे डिफाइन करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो है वो क्या होता है और वो कैसे बाह्य फोर्स के बराबर होता है। फिर हमने देखा था कि स्ट्रेस का जो फॉर्मूला जो था, तनाव का जो फॉर्मूला था, वो कुछ ये था कि आपका जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स जो है उसमें आपको जो बीम का क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका आपको भाग लगाना है। ठीक है, तो ये सब हमने देखा था पिछले क्लास में। अब हम एक्सियल लोडिंग से शुरुआत करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट्स, भाई इसमें लिखा है कि चैप्टर 1 में हमने कुछ बेसिक्स इसका देखा। उसके बाद में लास्ट में हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि एक एक्सियल लोडिंग होती है, दूसरी नॉर्मल लोडिंग होती है। एक्सियल लोडिंग मतलब जिस डायरेक्शन में आपका लोड लग रहा है, यदि उसी डायरेक्शन में बीम का एक्सिस है, जो मेन जो एक्सिस है बीम का, वो जिसको एक्स एक्सिस में बोलते हैं, वो यदि उसी डायरेक्शन में है तो उसको हम एक्सियल लोडिंग कहते हैं। और उस डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लोड या स्ट्रेस लगती है उसको नॉर्मल लोडिंग कहते हैं। तो एक्सियल लोडिंग पर ही आज अपना फोकस इसमें रहेगा। तो इसमें देखिए, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। फर्स्ट, द नॉर्मल स्ट्रेन एप्सिलॉन इन ए मेंबर विल बी डिफाइंड एज द डिफॉर्मेशन। सो देखिए, अभी यहाँ स्ट्रेन की चर्चा कर रहे हैं, स्ट्रेन डिफाइन करना चाह रहे हैं। तो इस स्ट्रेन के बारे में भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। स्ट्रेन को एक तो एप्सिलॉन से हम लिखते हैं। एप्सिलॉन का सिंबल ऐसा कुछ होता है, इस तरह का। एप्सिलॉन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, इट इज द रेशियो बिटवीन चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। यानी फोर्स लगाने की वजह से, जैसे आपने किसी वायर पर फोर्स लगाया, वायर की शुरुआत में जो लेंथ थी वो 1 मीटर थी, आपने उस पर बाह्य फोर्स कुछ लगाया, फोर्स लगाने के बाद में जब आपने वायर को खींचा उस फोर्स को लगा करके, तो वायर में 2 मीटर का खिंचाव आ गया। आई थिंक आई एम रॉन्ग, मैं गलत बोल रहा हूँ कुछ। 1 मीटर लंबाई का आपने वायर लिया, उसको आपने खींचा, तो यूँ समझिए कि थोड़ा उसमें खिंचाव आ गया। यानी आप यूँ समझ लीजिए कि 10 mm, ठीक है, 10 mm से वो खिंच गया। तो इनिशियल लेंथ एल कितनी थी, 1 मीटर। इसको हम 1000 mm भी लिख लेना, 1 मीटर या 1000 मिलीमीटर। ठीक है, सो एल जो है अपना वो है 1000 मिलीमीटर। अभी हमने खींचा उसको, तो लंबाई में उसका चेंज कितना हो गया, कितनी कितनी खिंच गई वो, 10 mm से। यानी चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल, वो है आपका 10 mm। ठीक है, दो चीज़ें हमने देखी। जो तार अपना जो खींचने से पहले था तो 1 मीटर लंबा था, उस तार पर हमने कुछ बाह्य फोर्स लगाया, उस तार को खींचा, तो हमने देखा कि उस फोर्स को लगाने से तार में 10 mm का खिंचाव आ गया। इतनी सी बात है ना। तो अब अपना स्ट्रेस जो है वो यहाँ से कैसे डिफाइन होगा, सॉरी स्ट्रेन, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है। स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं, एप्सिलॉन इज द
रेशियो बिटवीन चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, यानी डेल्टा एल में एल का भाग आपको लगाना है। अच्छा, डेल्टा एल का यूनिट क्या है? एम एम। एल का यूनिट क्या है? एम एम। तो एम एम में एम एम का भाग लगाओगे तो एम एम तो हो जाएगा कैंसिल। यानी एप्सिलॉन जो होता है, स्ट्रेन जो होता है, स्ट्रेन वो यूनिट लेस होता है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है ना, इसकी इकाई नहीं होती। किसकी? स्ट्रेन की। और इसका फॉर्मूला है ये रहा, एप्सिलॉन इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ, डेल्टा एल बटे एल। तो ये जो एग्जांपल हमने लिया, यहाँ से कैसे निकालेंगे? डेल्टा एल यानी 10/1000। ये है आपका स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला समझ में आ गया? वही देखिए इन्होंने यहाँ पर बताया। First, the normal strain epsilon in a member will be defined as the deformation of the member per unit length, यानी यूनिट लेंथ के लिए कितना डिफॉर्मेशन हुआ, कहने का मतलब वही है, चेंज इन लेंथ भाग ओरिजिनल लेंथ। ठीक है। प्लॉटिंग द स्ट्रेस सिग्मा वर्सेस द स्ट्रेन एप्सिलॉन as the load applied to the member is increased। तो ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम प्लॉट करेंगे, किसको? स्ट्रेस को। जब हम स्ट्रेस को प्लॉट करेंगे किसके सापेक्ष में? स्ट्रेन के सापेक्ष में, तो कैसा डायग्राम आएगा, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है। जब एक तरफ हम एप्सिलॉन लेंगे और एक तरफ हम सिग्मा लेंगे, तो इनके बीच में कैसा ग्राफ आएगा। ठीक है। तो यानी आपका वही तार आपने लिया, उस पर आपने क्या किया, उसका फोर्स जो है आप धीरे 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 उस पर फोर्स बढ़ाते गए तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल वो भी बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ तो बढ़ती जाएगी। और स्ट्रेस सिग्मा क्या होता है? ये तो फोर्स जो आप बढ़ाते जाओगे वही फोर्स डिवाइड बाई एरिया, तो ये भी बढ़ता जाएगा। दोनों कैसे बढ़ते हैं? देखो ये ऐसे बढ़ते हैं। माइल्ड स्टील जो है ना, उसके लिए मैं ये डायग्राम एक बार बना रहा हूँ, क्योंकि ये आपका जो मेटल है उस पर डिपेंड करता है आप बना किसके लिए रहे हैं। प्लास्टिक के लिए बना रहे हैं या लकड़ी के लिए बना रहे हैं या एल्युमिनियम के लिए बना रहे हैं या माइल्ड स्टील के लिए बना रहे हैं। तो ये डायग्राम थोड़ा सबके साथ में वेरी करता है। तो देखिए, लाइन थोड़ा सही खींचता हूँ मैं, कोशिश जारी है। यस, ऐसा डायग्राम जो है एग्जैक्टली ये बनता है। यानी जब आप फोर्स लगाते जाते हैं तो उसमें खिंचाव होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है, एक स्ट्रेट लाइन आपको बेटा मिलती है। ये लाइन जो है ना, स्ट्रेट लाइन, यहाँ तक स्ट्रेट लाइन आती है एग्जैक्टली। याद रखना, सीधी लाइन। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा कुछ एब्रप्ट चेंजेस आते हैं और उसके बाद में एक कर्व्ड लाइन इस तरह से मिलती है, और यहाँ आकर के आपका जो मेंबर है वो यहाँ आकर के टूट जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है। तो ये डायग्राम आगे आएगा, डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो उसी के बारे में ये यहाँ पर कह रहे हैं। अब आप इसमें आगे देखिए कि इसमें पॉइजन्स रेशियो एक टाइम आएगी, वो हम बाद में देखेंगे। बल्क मॉडुलस भी एक टाइम जो है वो आएगी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, अभी सब डिटेल में आएंगी। नॉर्मल स्ट्रेन अंडर एक्सियल लोडिंग,
इसका मतलब क्या है, जब एक्सियल लोडिंग हो रही है, जैसे ये एक्सियल लोडिंग है, इसमें दिख रहा है ना आपको, ये एक्सियल लोडिंग है, तो इस एक्सियल लोडिंग के अंदर नॉर्मल स्ट्रेन जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, मैंने आपको बताया क्या होगा, डेल्टा एल डिवाइड बाई एल। इस फॉर्मूले को लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है। देखो, एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल, यानी एप्सिलॉन इंटू एल क्या हो गया, ये हो गया डेल्टा एल। एप्सिलॉन इंटू यानी स्ट्रेन इंटू लेंथ क्या हो गया, डेल्टा एल। तो जनरली क्वेश्चन जो है ना वो डेल्टा एल के बारे में आते हैं, यानी फोर्स लगाने पर वो आपका जो तार है वो कितना खिंच जाएगा, है ना, चेंज इन लेंथ कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। तो डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन इंटू एल। लेकिन एग्जाम में एक दिक्कत और आती है, ये एप्सिलॉन तो दिया हुआ ही नहीं रहता, फिर भी वो पूछ लेता है कि डेल्टा एल क्या होगा। तो कोई नहीं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, एप्सिलॉन को आप स्ट्रेस के टर्म्स में रिप्लेस कर दो। ठीक है, कैसे रिप्लेस कर देंगे वो फिर यहाँ पर आती है वो चीज़, ये जो टर्म लिखी है ना, ये रही मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है ना, ये बल्क मॉडुलस, पॉइजन्स रेशियो, ये टर्म्स जो है बेटा ये काम आती है वहाँ पर फिर। तो एक कैसे होती हैं, जैसे एक रेशियो होता है सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन, यानी स्ट्रेस में जब हम स्ट्रेन का भाग देते हैं तो इसको नाम दिया गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। ठीक है, इसको नाम क्या दिया गया, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई। तो ये देखेंगे अब आगे भी आएगा, ये ई क्या होता है, ये कैपिटल ई, ये एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए जैसे कास्ट आयरन के लिए फिक्स है, ये लकड़ी के लिए फिक्स है, तो ये वाला जो टर्म है ई जो है वो आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। तो ई दिया हुआ है तो हम यहाँ से सिग्मा इक्वल टू क्या लिख लें, ई एप्सिलॉन, ऐसा लिख लेना। ये एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो गया, सिग्मा डिवाइड बाई ई। तो जो एप्सिलॉन देखो इक्वल टू सिग्मा बाई ई, तो ये जो है हम अपने उस फॉर्मूले में लिख देते हैं एप्सिलॉन की जगह, एप्सिलॉन इक्वल टू सिग्मा बाई ई। सो सिग्मा बाई ई, एप्सिलॉन इंटू एल था ना, इंटू एल इक्वल टू डेल्टा एल। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और चेंज करूंगा, बाद में एक ब्यूटीफुल सा फॉर्मूला आपको मिलेगा याद करने के लिए। मैं सिग्मा को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, सिग्मा को मैं लिखूंगा पी बाई ए। ठीक है, सिग्मा जो है उसको हम लिखेंगे पी डिवाइड बाई एरिया। तो मैं लिख देता हूँ सिग्मा को पी बाई ए। सो सिग्मा क्या है आपका, सिग्मा है यानी स्ट्रेन जो है उसका सॉरी स्ट्रेस जो है उसका फॉर्मूला है फोर्स दैट इज पी पी डिवाइड बाई ए। तो माय डियर डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या हो गया, पी एल डिवाइड बाई ए ई। ये एक फॉर्मूला इसका है, वो आगे भी शायद यहीं कहीं दिख जाए आपको। ये कहाँ है, पी एल बाई ए ई कहीं ना कहीं आएगा ये फॉर्मूला लिखा हुआ, तो मैं आपको वहीं पर मार्क कर देता हूँ और आप उस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से जो है ना याद कर लीजिए। कोई नहीं आ रहा तो हम खुद लिख लेंगे, ऐसा कुछ इसमें है नहीं, मैंने आपको डेराइव करके तो बता ही दिया ही, तो नहीं आ रहा कोई बात नहीं,
इसमें नहीं लिखा हुआ इस बुक में, तो हम लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था अपना, यहाँ लिखते हैं। तो अपना फॉर्मूला क्या था, अपना फॉर्मूला था डेल्टा एल इक्वल टू पी एल डिवाइड बाई ए ई। ये बहुत काम का फॉर्मूला है, आप इसको बहुत अच्छे से याद रखिए। चेंज इन लेंथ, जिसको हम बोलते हैं डेल्टा एल, क्या है, चेंज इन लेंथ। बाह्य फोर्स किसी मेंबर पर, बाह्य पी फोर्स किसी मेंबर पर जिसकी लेंथ एल है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, जिसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है, ऐसे किसी मेंबर पर बाह्य फोर्स पी लगाने की वजह से उसकी लेंथ में कितना चेंज आएगा, कितना बदलाव आएगा, वो आपको इसमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई, याद रहेगा ना। तो यहाँ तक हमने देखा, अभी इससे आगे से अगले वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।